नमस्कार दोस्तों, मैं हसन शर्मा फाइनेंस एडवाइज़र। दोस्तों, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा। वह बिल्कुल आसान भाषा में आज की चर्चा का विषय है LIC का नया पेंशन, जिसका नाम है न्यू पेंशन प्लस और इसका टेबल नंबर है 867। एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि यह एक यूनिट लिंक पेंशन प्लान है, जिसमें गारंटीड एडिशन भी है। यूनिट लिंक प्लान का मतलब है कि आपको चुने हुए ऑप्शन के अनुसार आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा और जो भी रिटर्न होगा आपको फंड में जुड़ जाएगा और साथ ही साथ LIC की तरफ से आपको गारंटी एडिशन का भी लाभ मिलेगा और आपका पैसा कहीं कितना लगेगा डिसीजन भी आपका ही होगा। आपको इसके अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे कुछ मिलकर। यह एक बहुत ज़बरदस्त प्लान है। अगली खास बात यह है कि 35 वर्ष की उम्र में भी पेंशन स्टार्ट करने का ऑप्शन है। और अगली खास बात यह है कि न्यू पेंशन प्लस में सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम दोनों की सुविधा उपलब्ध है। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यकता क्या है। न्यू पेंशन प्लस पॉलिसी को लेने के लिए उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिक 75 वर्ष होनी चाहिए। जिनकी उम्र 25 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक है, इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी का न्यूनतम पॉलिसी टर्म 10 वर्ष का है और इसका अधिकतम 42 वर्ष का है। 10 वर्ष से 42 वर्ष के बीच का पॉलिसी पर इस ज़रूरत को पूरा करने के अनुसार ले सकते हैं। इस पॉलिसी के मिनिमम इन्वेस्टिंग एज 35 वर्ष का है और मैक्सिमम वेस्टिंग एज 85 वर्ष का है। इसका मतलब है आप अपना पेंशन किस वर्ष से लेना शुरू कर सकते हैं। मतलब किसी 25 साल के 10 साल के पॉलिसी पीरियड को लिया तो 35 साल की एज में उसकी पॉलिसी का जो भी फंड वैल्यू बनेगा उससे अपना पेंशन शुरू कर सकते हैं। इस पॉलिसी की न्यूनतम इन्वेस्ट सिंगल प्रीमियम के लिए 1 लाख है और रेगुलर प्रीमियम के लिए प्रीमियम पेमेंट मोड पर निर्भर करता है। यदि आप मंथली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो कम से कम हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 3000 रुपये का होगा। 3 महीने पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 9000 का होगा। यदि आप चाहते हैं तो कम से कम 6 महीने पर 16000 का निवेश करना होगा और यदि भरना चाहते हैं तो मिनिमम निवेश 30,000 हर साल करना होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत इन्वेस्ट के 5 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है पेंशन बॉन्ड फंड, दूसरा है पेंशन सिक्योर्ड फंड, तीसरा है पेंशन बैलेंस फंड, चौथा है ग्रोथ फंड और 5वां है पेंशन डिसकंटिन्यूड फंड। फंड का डिटेल वीडियो में बहुत जल्द अपलोड कर लूँगा और उसमें इसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। शॉर्ट टर्म में इतना जान लीजिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट का कितना प्रतिशत सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं और कितना परसेंटेज रिस्क की इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं। उसी के आधार पर यह ऑप्शन है जिसका चुनाव आपको करना है और आपके पास फंड को स्विच करने के लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। और बात आती है इस पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीड एडिशन कितना मिलेगा, तो इस किसी आपकी टेबल में देख सकते हैं। या रेगुलर प्रीमियम का टेबल है और ये सिंगल प्रीमियम का टेबल है। दोनों ऑप्शन के अंतर्गत पहला गारंटीड एडिशन पॉलिसी के 6ठे वर्ष में होगा और दूसरा गारंटीड एडिशन पॉलिसी के 10वां वर्ष में होगा। इसके बाद गारंटीड एडिशन हर साल जुड़ता जाएगा। किस साल कितना प्रतिशत गारंटीड एडिशन मिलेगा यहाँ आपको देख सकते हैं। यदि आपका फ्यूचर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बीमा धारक कुछ विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पार्सल भी विड्रॉ भी कर सकते हैं। यदि बीमा धारक को पैसे की ज़रूरत एजुकेशन के लिए पड़ती है, बीमारी के लिए, इलाज के लिए पड़ती है, शादी के लिए पड़ती है, आवास के लिए पड़ती है तो पॉलिसी के फंड वैल्यू से कुछ पैसा को निकाला जा सकता है और पॉलिसी पीरियड के दौरान 3 बार पैसे को निकाला जा सकता है। अब जानते हैं ये पेंशन प्लान काम कैसे करेगा। इस पॉलिसी को आप किस पॉलिसी पीरियड के साथ लेते हैं। जब आप पॉलिसी का पीरियड ख़त्म होता है तो आपकी पॉलिसी का जो फंड वैल्यू होता है आप उस पैसे से पेंशन का प्लान लेते हैं और उसके बाद पूरे जीवन आपको पेंशन मिलता है। उस टाइम पर आप कौन सा प्लान लेते हैं तो आपकी इमीडिएट पेंशन और डेबिट पेंशन दोनों प्लान्स में से कोई एक प्लान ले सकते हैं। इमीडिएट यूनिट को आप इमीडिएट पेंशन भी तो कहते हैं। इस ऑप्शन को अंतर्गत
पेंशन तुरंत शुरू हो जाती है, जिसका नाम है इमीडिएट, मतलब तुरंत प्लान लेने पर तुरंत शुरू हो जाती है। डिफर्ड यूनिट को डिफर्ड भी कह सकते हैं। डिफर्ड का मतलब होता है स्थगित, यानी कि पॉलिसी तो आपने अभी ले ली, लेकिन आपने डिफाइन कर दिया कितने साल के बाद आपका पेंशन शुरू होना चाहिए, यानी कि आपने अपनी पेंशन को आगे स्थगित कर दिया। जितने साल के लिए अपने पेंशन प्लान को स्थगित करते हैं उतने साल के बाद पेंशन शुरू हो जाती है। यदि आप चाहें तो पूरे फंड वैल्यू से इमीडिएट पेंशन या डिफर्ड पेंशन ले सकते हैं, या चाहे तो 60% फंड वैल्यू से इमीडिएट पेंशन लें और 40% डिफर्ड पेंशन ले लें। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट क्या है। इस पॉलिसी को लेने के बाद बीमा धारक के साथ अनहोनी होती है और वह अपने परिवार के बीच में नहीं रहते हैं तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। डेथ बेनिफिट के रूप में पॉलिसी के जो भी फंड वैल्यू होगा, जितने प्रीमियम का भुगतान किया गया है, इसका 105% दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उसका भुगतान होगा। यदि कोई पार्शियल विड्रॉ किया होगा उसे घटाकर भुगतान किया जाएगा। डिटेल वीडियो में जल्द ही लेकर आऊँगा। इस पॉलिसी से जुड़े बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, डिटेल्स में अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से।